Good morning, everyone. My name is Asif Chipa, and I'm a Senior Director for First Pathway Partners for India, Pakistan and Middle East. मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं कि फिर एक बार मुझे आपके सामने इस वीडियो सीरीज के करने का मौका मिला और इस सीरीज के जरिए मैं EB5 रिलेटेड कुछ अहम जानकारी आपसे शेयर करूंगा, जिसमें ना सिर्फ मैं अपने EB5 का जर्नी शेयर करूंगा, बल्कि कुछ बेहद इंपॉर्टेंट EB5 रिलेटेड फैक्ट्स आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद एक फुल्ली रिडीम EB5 इन्वेस्टर रह चुका हूं, जिसने 2016 में अपना EB5 पिटिशन फाइल किया और ना सिर्फ मुझे अपने और अपनी फैमिली का ग्रीन कार्ड हासिल किया, बल्कि मुझे अपना इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन 5 साल के पीरियड के बाद वापस मिला। उस वक्त कैपिटल इन्वेस्टमेंट $500,000 था, जो अब जुलाई 2022 के बाद वो बढ़कर $800,000 हो चुका है। I'll be more than happy to take you through my own EB5 journey. आज इस सीरीज की शुरुआत मैं एक बेहद अहम क्वेश्चन के साथ करना चाहूंगा, और वो सवाल है कि क्यों EB5 आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक सही और बेहतरीन ऑप्शन है। Before we start, I'll be happy to give you a brief introduction about the program. EB5 प्रोग्राम यूएस कांग्रेस के थ्रू 1990 में लॉन्च किया गया। EB5 पिटिशन इंडिविजुअल इन्वेस्टर को यूएसए ग्रीन कार्ड के लिए अप्रूव करता है, जिसमें इन्वेस्टर USCIS अप्रूव्ड एंड क्वालिफाइड प्रोजेक्ट में 5 साल के वक्फे के लिए $800,000 का इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइड अप्रूव्ड रीजनल सेंटर के थ्रू करता है। आपको याद दिला दूं कि ये क्वालिफाइड रीजनल सेंटर फर्स्ट पाथवे पार्टनर्स हैं और हम पिछले 17 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर कायम हैं। एक और बात मैं आपके जहन में लाना चाहूंगा कि 5 साल के पीरियड के बाद ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि $800,000 है, ये इन्वेस्टर को वापस मिलता है और अप्लाई करने के तकरीबन 18 से 20 महीने के बाद यूएसए के लिए कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है, जो आगे जाके परमानेंट ग्रीन कार्ड में तब्दील हो जाता है। इस प्रोसेस की डिटेल जानकारी मैं आपको तफसील से अपने आने वाले वीडियोस में जरूर शेयर करूंगा। However, coming back to today's main question कि क्यों EB5 वीजा आपके लिए सही और बेहतरीन ऑप्शन है, या फिर मैं अगर ये कहूं कि क्यों 2016 में मैंने इस ऑप्शन को अपने लिए चुना। इस सवाल के अलग अलग परसेप्शन के हवाले से डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। अगर मैं अपने हवाले से बात शुरू करूं तो मेरे लिए ऑप्शन को चुनने के प्राइमरी वजह मेरे बच्चों का एजुकेशन और बेहतर लाइफस्टाइल थी। हमारी कम्युनिटीज में ये बहुत कॉमन फैक्टर है जहां हम अपने बच्चों का हायर एजुकेशन यूएस या किसी और मुल्क में चाहते हैं, और साथ ही में ये भी उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बच्चे वहीं उसी मुल्क में सेटल हो जाएं और उनको अपना करियर एस्टैब्लिश करने का एक मौका मिले। आमतौर पे जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएस में अपना हायर एजुकेशन के लिए F1 वीजा या स्टूडेंट वीजा पर आता है तो अपनी एजुकेशन जरूर पूरी करने में कामयाब होता है, लेकिन आफ्टर द एजुकेशन उसे यहां अपनी करियर के एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से स्पॉन्सरशिप लेटर की जरूरत रहती है, और वहीं से हमारे बच्चों को वो एक मायूसी का सामना करना पड़ना शुरू कर देना पड़ता है। EB5 पिटिशन करके हम ग्रीन कार्ड के फॉर्म में हमारे बच्चों को वो सिक्योर स्पॉट देने में कामयाब रहते हैं जहां स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं रहती। और मेरे अपने लिए यही एक प्राइम रीजन था कि मैंने EB5 के जरिए ये फर्म प्लेटफॉर्म अपने बच्चों को ग्रीन कार्ड के तौर पे मैं दे सका। ग्रीन कार्ड के कई फायदों के बीच में एक मेजर बेनिफिट जो मैं समझता हूं बेहद जरूरी है मुझे आपको बताना, और वो ये स्टूडेंट का फीस स्ट्रक्चर फॉर द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और रेसिडेंट स्टूडेंट के फीस स्ट्रक्चर में एक ठीक ठाक सा डिफरेंस रहता है। यही एक वजह है कि आज मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स अपने बच्चों की पिटिशन फाइल करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि पिटिशन पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पे करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी यूएस में स्टूडेंट वीजा पे मौजूद है। अगर हम एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो EB5 खास करके H1B कैटेगरीज के लिए भी एक ड्रीम कम ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि हर साल तकरीबन 7 लाख फाइलें H1B के लिए फाइल होती है और हार्डली 12 से 14% अप्रूवल होती है। अप्रूवल के बाद भी H1 होल्डर्स का मेजर चैलेंज ग्रीन कार्ड ही है, जो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने जॉब के लिए। अगर हम कुछ 10 साल तकरीबन 10 साल पहले की बात करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी H1 होल्डर्स के लिए भी थी, क्योंकि जब H1B होल्डर्स का ग्रीन कार्ड मुमकिन था, 2016 के बाद ये सिनारियो कंप्लीटली चेंज हो गया और आज इवन सालों के इंतजार के बाद भी H1B होल्डर्स के लिए ग्रीन कार्ड की अवेलेबिलिटी हो पाना बेहद मुश्किल है।
H1B होल्डर्स को लगातार अपने रिन्यूअल्स की भी फिक्र लगी रहती है और इस वजह से EB5 थ्रू ग्रीन कार्ड की जो मौजूदगी होती है वो H1B होल्डर्स के लिए उनको सभी फिक्रों से आज़ादी देती है, क्योंकि उनके पास जॉब को स्विच करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और आज़ादी रहती है और उसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप लेटर की दरकार नहीं रहती। अलावा इसके जुलाई 2022 के EB5 प्रोग्राम के रीऑथराइजेशन के बाद जो एक बहुत पॉजिटिव बदलाव चेंज F1 वीजा होल्डर यानी स्टूडेंट वीजा और H1B होल्डर्स के लिए आया, वो है कॉन्करेंट फाइलिंग, जिसके तहत स्टूडेंट और H1B होल्डर्स जो ऑलरेडी यूएस सॉइल पे हैं, वो अपना EB5 पिटिशन के साथ-साथ अपना चेंज ऑफ स्टेटस भी फाइल कर सकते हैं। जबकि ये एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है और जिसके लिए मैं अपना आने वाले वीडियो में आपको पूरी इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए, ये तो मैंने उन फैक्टर्स की बात की जो काफी कॉमन है। इनके अलावा और भी कई ऐसे इंडिविजुअल परसेप्शंस के मुताबिक इंडिविजुअल रीजंस हो सकते हैं जहां इन्वेस्टर सिक्योरिटी और पॉलिटिकल रिस्क की वजह से भी अपने मुल्क में रहना मुनासिब नहीं समझते। वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं किसी एक कंट्री स्पेसिफिक के हवाले से बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज जिनके मौजूदा हालात और जिसमें ऐसे इश्यूज हैं कि जिसके तहत कई लोग सेकंड ऑप्शन की तलाश में रहते हैं। और गुड न्यूज इज EB5 प्रोसेस एंड पिटिशन आपकी उस तलाश का एक बेहतरीन रास्ता है। वेल फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का अपना ये टॉपिक वक्त के तगासे के साथ यहीं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि फिर एक बार मैं आपके साथ में एक तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं जल्दी वापस लौटूंगा अपने इस सीरीज के अगले वीडियो के टॉपिक के साथ, जहां हमें ये तो पता लगा कि क्यों और किन हालात में EB5 आपके लिए सही ऑप्शन है, लेकिन अब कौन से वो किरदार हैं और लोग हैं जो आपके इस फैसले को मुकम्मिल करेंगे। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स ऑफ EB5 इंडस्ट्री। तब तक के लिए मैं आसिफ छीपा आपसे इजाजत चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि सीरीज का ये पहला वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा और आगे भी रहेगा। प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के आखिर में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी। थैंक यू, आप सब खुश रहें और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग महफूज रहें। थैंक यू, गुड बाय।